नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। हम लोगों ने लैग्रेंज इक्वेशन ड्राइव करनी है फ्रॉम डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। क्या है कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द मोशन इन द फॉर्म ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से किसकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो कि किसकी होगी, इक्वेशन मोशन की होगी हमारे पास। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे हमारे पास के, आर एक पोजीशन वेक्टर होता था और हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स में लिखते थे, जिस तरह जनरली हम लोग पढ़े होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर आई वेक्टर हम लोगों ने इसको डिनोट कर दिया, इज रिलेटेड विद द न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जो न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ड्राइव किया था क्यू जे, ये टॉपिक हमने पिछले फर्स्ट वीक की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी था, एस आर आई इक्वल टू आर आई इंटू क्यू वन क्यू टू सो ऑन क्यू एन, और टाइम मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। फिर आगे क्या है हमारे पास, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये जो आर आई है हमारे पास, इसका स्मॉल चेंज ले लेंगे, स्मॉल चेंज ले लेंगे। स्मॉल चेंज मतलब डेरिवेटिव ले लेंगे। एक तरह से होता है ना कि हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो, हम उस पर चेंज रूल लगा देते हैं। तो सेम इसी तरह के पार्शियल जो हमारे पास डेल्टा है, स्मॉल चेंज है आर आई, इस पे लगा रहे हैं हम सारे पर। ये क्या होता था हमारे पास, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से हम इसको डिनोट करते थे ना, इक्वल टू पार्शियल आर आई क्यू वन पहले के रिस्पेक्ट से और डेल क्यू वन हमारे पास, फिर प्लस पार्शियल आर आई, ये तो आर ही रहेगा ना हमारे पास जनरली, फिर क्यू टू के रिस्पेक्ट से, फिर सो ऑन थ्री के रिस्पेक्ट से हम ले लेंगे, और जे उसके क्या कहते हैं हमारे पास, हमें कौन सा पता है कि अनथ में हमारे पास क्या है, हम सो ऑन करके एक पार्टिकल दरमियान वाला ले लेते हैं और प्लस सो ऑन अनथ पार्टिकल के लिए हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। उसी डेला राइट को मुझसे रेज हो गया, दोबारा लिख रहे हैं कि क्या लिखते हैं हम लोग, पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू वन पहले के एक के रिस्पेक्ट और डेल क्यू वन प्लस पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू टू सेकेंड पार्टिकल के सेकेंड ऑब्जेक्ट के हमारे पास, और क्यू टू प्लस इसी तरह थर्ड प्लस सो ऑन डॉट 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 सो ऑन पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल जे। एक कोई हमारे पास एक क्या कहते हैं हमारे पास एक जनरल पार्टिकल के लिए हम लिख देते हैं क्यू जे, और फिर डेल क्यू जे प्लस सो ऑन, और फिर किसके लिए लिखा था हम लोगों ने, एनथ पार्टिकल के लिए, पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू एन और डेल क्यू एन है। इसको हम सम की फॉर्म में अगर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे सम की फॉर्म में, इसे समीशन लगा देते हैं, वेरिएशन लगा देते हैं हम, के लेट कर लेते हैं कि जे इज इक्वल टू वन टू एन, है ना हमारे पास एन यहाँ तक जा रहा है हमारे पास, एनथ पार्टिकल के लिए जा रहा है। हम लोगों ने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिखा भी था, वो हमारे पास कहाँ से गया था, कहाँ तक गया था, क्यू एन और टाइम ऑफ फंक्शन के लिए यहाँ तक क्या था। तो वेरिएशन हमने दे दी जे इक्वल टू वन सो ऑन एन तक दे दी है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सम करके कैसे लिखेंगे हमने इसका सम, क्या हो जाएगा, पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू जे डेल क्यू जे, जैसे जे की वेरिएशन वन टू सो ऑन, इसी तरह इसकी वेरिएशन वन टू सो ऑन अनंत तक जा रही है, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन, जो हम लोगों ने पहले आर वाली लिखी हुई थी उसको इक्वेशन वन का नाम दे देना, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं टू का, जो हम लोगों ने पहले लिखी हुई है ना, आर आई इज इक्वल टू हमारे पास आर आई क्यू वन सो ऑन टी वाली, इसको आप लोग इक्वेशन वन का नाम दे देना, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना, मतलब बता रही हूँ कि इसको इक्वेशन वन का नाम दे देना, और ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन टू। अब आते हैं हम अपने किस पर, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल पे। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता था कि हमारे पास फ्रॉम डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, किसके लिए, यहाँ पर क्या है, कैपिटल एन है। क्या होता था कि हमारे पास जो सिस्टम होता था उसमें कितने होते थे पार्टिकल, हम लोग एन पार्टिकल के लिए देख रहे होते थे। इसी तरह हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जब मैं इसको स्टेट करूँगी तब बता दूंगी दोबारा आप लोगों को। तो क्या था डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास, समीशन आई की वेरिएशन वन से कैपिटल एन है, यहाँ स्मॉल एन है, ठीक है। क्या था हमारे पास, फोर्स माइनस मोमेंटम, ठीक है, जो क्या होता था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और ये हमारे पास क्या था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक दफ़ा प्रूव करेंगे, अगर इसको ओपन करके लिखें तो ऐसे बन जाएगा ये डी एल आर आई। एक दफ़ा हम इसके लिए प्रूव कर लेंगे इसको, और एक दफ़ा हम किसके लिए प्रूव कर लेंगे,
मोमेंटम डेल आर आई इक्वल टू ज़ीरो। क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे जब क्या कहते हैं, इसको इसके डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं और माइनस का दरमियान में साइन और इसको इस डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो क्या करेंगे हम 1 बाय 1 पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब फोर्स इंटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसको करेंगे, और क्या है हमारे पास मोमेंटम डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो, हम इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, समीशन एफ आई डॉट डेल आर आई, मतलब क्या है, ये हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऐसे लिखकर आई की वेरिएशन हमारे पास क्या है 1 से m तक है। इसको सॉल्व करें ना। और जो इससे ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी ना, हम लोगों ने वो जो उसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिंग्रेन इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद दोबारा हमने इसमें पुट भी तो करना है ना, इसलिए नंबरिंग दे दें 1 बाय 1, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये समीशन एफ आई फोर्स यहीं पे लिख दी। ये जो अभी हम लोगों ने इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा था ना, क्या लिखा था हम लोगों ने, समीशन आई 1 to n पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे पार्शियल क्यू जे।